हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बताता है कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय है जो कि बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है ऊपर की साइड, ठीक है, अपवर्ड थ्रो कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड की। जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। अब हमें यह बताना है कि उसने कितना टाइम लिया बॉल ने ऊपर जाने के लिए, जब वो जाके स्टिल हो गई, कांस्टेंट हो गई, रुक गई, और फिर वहां से उसको नीचे आने में। ये पूरा टाइम हमें टोटल टाइम बताना है जो कि बॉल ने ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक होगी हमारी अपवर्ड मोशन, जबकि बॉल उसने थ्रो की, वहां से लेकर जो हाइट उसने पकड़ी वहां तक, जो टोटल हाइट होगी हमारी, जब वो स्टार्ट करेगा बॉल को फेंकना, थ्रो करना, और बॉल वहां जाके क्या होगी, रुक जाएगी जब रेस्ट में आएगी, और फिर दोबारा बॉल वहां से क्या होगी, नीचे आना शुरू होगी। जब एक हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगी, फिर वहां से बॉल नीचे ट्रेवल करना शुरू करेगी। तो हमें उस टोटल हाइट को निकालना पड़ेगा। तो हमें इसको दो पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, एक अपवर्ड मोशन होगी और दूसरी इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी। अच्छा, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, फॉर अपवर्ड मोशन में ये बॉल है, ये ऊपर गई, यहाँ पे आ गई। अब जब यहाँ पे ये बॉल आ चुकी है तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जब बॉडी की या बॉल की या किसी भी स्टोन की जब डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो वहां पे जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जी क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लिया, ठीक है। तो ये हम किस इक्वेशन से निकाल लेंगे, पहली इक्वेशन से। क्या होती है पहली इक्वेशन, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अच्छा, मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा जब टाइम निकालने के लिए, तो मैं टाइम किस तरह निकाल सकूंगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय, अच्छा इस ए की जगह हम क्या पुट कर रहे होते हैं, जी, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, जी। अब या इसको जी बना सकते हैं तो इसको जी कर दें, ये क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, जी टी। अब इसमें कैसे पुट करेंगे, टाइम निकालने के लिए वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 20, जी कितना है -10। तो ये हो गया -20 डिवाइडेड बाय -10, आंसर आया 2। कितना टाइम लिया इस बॉल ने ऊपर जाने तक, 2 सेकंड। बॉल को ऊपर जाने में 2 सेकंड लग गए, ठीक है। कितना टाइम निकाल लिया हमने, हमें ऊपर जाने का टाइम नहीं निकालना था, हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मतलब हुआ इसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि बॉल को थ्रो करने से लेकर जब वो बॉल को कैच करेगा तो उसका कितना टाइम उसने कवर किया। अच्छा, ये हमारे पास है 2 सेकंड का। मैं नॉर्मली आपको बेसिक से भी बात कर सकते हैं कि अगर 2 सेकंड उसको जाने में लगते हैं तो वही 2 सेकंड उसको आने में भी लगते हैं, तो ये होगा टोटल 4 सेकंड। लेकिन हमें इस तरह सॉल्व नहीं करना होता, हमें पूरा उसको शो कराना पड़ता है, उसको पूरा सॉल्व करवाना पड़ता है। अच्छा, इसको सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ पे मुझे हाइट की जरूरत होगी। अब जब मैं डाउनवर्ड मोशन पे बात करूंगा तो वहां पे मुझे क्या चाहिए होगी, हाइट। हाइट के लिए मैं अपवर्ड मोशन से क्या लूंगा, डेटा लूंगा। अपवर्ड मोशन को मैं दे देता हूँ ए। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अपना डेटा गैदर करूंगा। हाइट मुझे यहां से मिल जाएगी कि इसकी हाइट कितनी है, उसी को मैं क्या करूंगा, जाके डाउनवर्ड मोशन में ले जाऊंगा। अच्छा,
अपवर्ड मोशन के लिए अब मैं ये करता हूँ कि इसको मुझे हाइट निकालनी है, हाइट के लिए मेरा ये सारा डाटा है। अब मैं किसी से भी जाके अपनी हाइट निकाल सकता हूँ। तो सबसे आसान तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, 2as 2gs बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हमें s निकालना है, यानी हाइट निकालनी है। इसको मैं क्या बना दूंगा, s बना दूंगा। s निकालने के लिए क्या करेंगे, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, vf कितना है 0 माइनस vi कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और g कितना है 10, ठीक है, माइनस का 10। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 400 माइनस का 200। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा ना 20। तो इधर जो सुबह से, हाँ हाँ सुबह से रेडी कर देगा भैया, वो बोलेंगे काट दिएगा वो वाला। ये कितनी हो जाएगी, तो अब मेरी हाइट में, अब में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का 400 और डिवाइडेड बाय माइनस का 20। माइनस से माइनस 20 से ये कट गया, तो क्या आंसर आया 20, ठीक है। 20 मीटर की मेरी हाइट है, मेरी हाइट कितनी है 20 मीटर की। अच्छा, अब मुझे यहां से पता चल गया कि मेरी हाइट है 20 मीटर। तो हाइट कितनी है, अब मैं इस हाइट को लेके जाऊंगा डाउनवर्ड मोशन में। वहां पे मैं जाके क्या करूंगा, डाउनवर्ड मोशन वाली इक्वेशन में जब मैं यूज करूंगा तो आप देखेंगे मैं वहां से क्या निकाल लूंगा, फिर उसका बॉल का टाइम जो कि अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड की तरफ आ रही है वो बॉल, उसका कितना टाइम लिया। जनरली वो 2 सेकंड लेगी, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है, शो कराना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने हाइट भी निकाली है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे। हमारी हाइट कितनी आई थी 20 मीटर की, और टाइम कितना था 2 सेकंड का। अच्छा, अब बॉल है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, बॉल आ चुकी है ऊपर। अब वो क्या होगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे आएगी। जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो बॉल की, अब जब बॉल को थ्रो किया उसने तो बॉल ऊपर आके रेस्ट में आ गई, रुक गई थी। अब बॉल वहां से नीचे आना शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट हमने क्या निकाली थी 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट थी, ठीक है। हाइट हमने अपवर्ड मोशन वाले उससे निकाली थी। ये है पार्ट डी डाउनवर्ड मोशन का। अच्छा, इसमें g की वैल्यू जब नीचे आ रही है तो g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है कि उसने कितना टाइम लिया नीचे आने के लिए। तो इसको हम कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अब इसका क्या डेटा होगा, vi 0 है, हाइट यानी s 20 है, g 10 है, और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर लूंगा, फाइंड टाइम। इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सेकेंड इक्वेशन, s यानी h बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। यहां से मैं निकाल लूंगा अपना टाइम। कैसे निकालूंगा टाइम, पहले मैं ऐसी वैल्यूज पुट करा देता हूँ। हाइट की जगह 20, वी आई 0 इंटू टाइम प्लस हाफ, टी की जगह 10, टाइम की जगह टी का स्क्वायर, ये हो गया 5, ये हो गया 0 प्लस 5 टी स्क्वायर, और ये हो गया 20। अच्छा, 0 प्लस 5 टी स्क्वायर बना 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा और 5 4 ज़ा 20, 4 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई 4, बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया,
तो इससे ये कैंसिल हो गया और t कितना आ गया 2 सेकंड का। अंडर रूट का मतलब है प्लस माइनस 2, लेकिन मेरा प्लस में ही आंसर आएगा, टाइम प्लस में ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम कितना आ रहा है 2 सेकंड। तो इससे क्या बात पता चली कि ये भी टाइम है नीचे आने का, ये भी कितना है 2 सेकंड का। मैंने आपको वीडियो के उसी वक्त बता दिया था अपवर्ड मोशन में कि जब एक टाइम हमारा सेम होगा, 2 सेकंड उसको जाने में लगते हैं, तो वही 2 सेकंड उसको क्या होगा आने में लगेंगे। अच्छा ये हो गया टाइम 2 सेकंड। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा इंटू 2t, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। और ये कैसे निकलेगा, t सिंगल टाइम कितना था 2, तो ये t कितना हो गया 4 सेकेंड्स का। तो ये हमारा आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया वो 4 सेकंड का, यानी 2 + 2 4। तो कैपिटल टी कितना है 4 सेकंड, 4 सेकंड का, ठीक है। 4 सेकंड का हमारा टाइम है टोटल टाइम। टोटल टाइम उस बॉल को ऊपर जाने में लगे और उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, वो है कितना 4 सेकंड का। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 था, जिसको हमने अभी डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे एजुकेशन सिनेमा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 12 में वही वाला प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम नंबर 11 में हमने काम किया था। हमने प्रॉब्लम नंबर 11 में जब एक बॉल को एक लड़के ने थ्रो की, वो बॉल ऊपर, तो वो बॉल क्या हुई, ऊपर जाके रुक गई और फिर वो वहां से नीचे आती है। तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका निकालना था। इस न्यूमेरिकल में भी हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अच्छा, ये तो हमें काम करना है, इसके साथ हमें हाइट भी निकालनी है कि उसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट। अच्छा, इसको मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं इसका डाटा जल्दी से उतार देता हूँ आपके पास। डाटा क्या है कि जब बॉल को वो थ्रो करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड के लिए जी को मैं क्या लूंगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तीन काम हमारे पीछे वाले हैं। वी आई कितना है 20, जी कितना है -10 और वी एफ कितना है 0। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा इसका टाइम, ठीक है। टाइम को मैं इसको T1 बोल दूं, मैं इसको यहां से T1 निकाल लूंगा। जो T1 होगा वही T2 होगा, तो T1 बराबर है T2 के। और T1 कितना है, T1 किसके लिए है, T1 है अपवर्ड के लिए। जब बॉल को या स्टोन को हमने अपवर्ड फेंका उसके लिए ये T1 है, और डाउनवर्ड के लिए क्या होगा T2। तो ये दोनों टाइम क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। लेकिन इस पार्ट में एक नई चीज उसने मांग ली हमसे। नई चीज क्या मांग ली, हाइट। हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, उस प्रॉब्लम में डाउनवर्ड मोशन में जाने के लिए मुझे हाइट दरकार थी, मैंने हाइट वहां पे निकाली थी। तो मैं यहाँ पे भी वही काम रिपीट करूंगा, यहाँ पे क्या निकाल लूंगा उसकी दोबारा से हाइट निकाल लूंगा। अच्छा, तो डाटा क्या बनेगा, डाटा बनेगा वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, जी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी एफ है 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे यहाँ से क्या निकालना है टाइम, ठीक है। टाइम क्या निकालना है, टोटल टाइम और हाइट, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, टोटल टाइम और हाइट। ये दो चीजें मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे पहले एक सिंगल टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी एक मोशन का। तो मैं अपवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ। ये कौन सी मोशन है, अपवर्ड मोशन।
अपवर्ड मोशन, ये है अपवर्ड मोशन। यहां से मैं क्या निकालूंगा, पहले एक अपना आधा टाइम जो कि बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो पहली इक्वेशन से मैं निकाल लूंगा। पहली इक्वेशन है वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी के। यहाँ से टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय जी किसका लेता हूँ मैं, माइनस का 10। सॉल्व करेंगे, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है माइनस का 20 और जी कितना है माइनस का 10। माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया 2, पॉजिटिव 2। तो ये T1 था, इसको मैं क्या कह रहा था कि ये T1 है। तो T1 कितना आया 2 सेकेंड। जब T1 2 सेकेंड्स है तो T2 मेरा क्या होगा, T2 भी 2 सेकेंड्स का होगा। और T2 कितना हुआ, T1 टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। T1 2 है तो T2 भी कितना होगा 2। ये कितना हो गया 4 सेकेंड्स का। टाइम कितना आ रहा है 4 सेकेंड्स। टाइम मैंने निकाल लिया इसमें 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम तो निकाल लिया, एक काम मैंने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब दूसरे काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रब करके इसकी ये हाइट निकालनी पड़ेगी मुझे। अब मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे काटना है वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे बैठा अच्छा जी, अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल टाइम जो कि कितना है 4 सेकंड का। सिंगल टाइम कितना है, यहाँ से बॉल को ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं और टोटल टाइम है 4 सेकंड का। मुझे यहाँ पे हाइट निकालनी है इसकी, तो हाइट निकालने के लिए मैं ये सारा जो मेरा डाटा है मैं इसको अगर पुट कर दूं अपनी तीसरी इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, मैं किसी में पुट कर दूं, मैं यहाँ पे तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें, तो हम दोनों का आंसर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। तो मैं इसको हाइट निकालने के लिए तीसरी इक्वेशन पे जाऊंगा, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसकी इक्वेशन क्या है 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब एक जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ g, क्योंकि ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले को यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज पुट कराएंगे और हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम s को मैं क्या बोलता हूँ, मैं हाइट बोलता हूँ, ठीक है। वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, वी एफ कितना है 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और g कितना है माइनस का 10 माइनस का 400 डिवाइडेड बाय माइनस का 20। 2 अंदर 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर आया 20 मीटर। हाइट कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, 20 मीटर की हाइट आ गई। मुझे पता चल गया कि बॉल ने ऊपर जाने के लिए, यहां से ऊपर जाने के लिए कितनी हाइट ली, 20 मीटर की हाइट ली, ठीक है। कितनी हाइट है उसकी 20 मीटर की। अब यही 20 मीटर से वो क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ आएगी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या हमारे पास न्यूमेरिकल है
कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक स्टोन है जो कि 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम लिया और विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कौन सी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और उसका टाइम निकालना है जो कि ऊपर से उसको नीचे आने में लगा। तो दो चीजें निकालनी है, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है, कहाँ से, फॉर्म एक हाइट, कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया इस स्टोन को, हाइट कितनी है 40 मीटर, ठीक है। और जब इसको ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें जी डाउनवर्ड मोशन है तो जी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसमें इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है और इसका टाइम भी फाइंड आउट करना है, टाइम और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मैं डाटा बना लेता हूँ। अच्छा, ये मोशन कौन सी है, डाउनवर्ड मोशन है, इसको लिख भी देता हूँ साथ में। डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड मोशन में जी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि डाउनवर्ड है, इस वजह से जी को पॉजिटिव लिया। अच्छा, हाइट कितनी है 40 मीटर। सबसे पहले हम इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम इससे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम टाइम निकाल लेंगे या हम वीएफ भी निकाल सकते हैं। हम दो चीजें निकाल सकते हैं, टाइम और फाइनल वेलोसिटी। तो हम फाइंड टाइम और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दो चीजें निकाल लेंगे, टाइम और फाइनल वेलोसिटी। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन में h बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के। हाइट कितनी है 40, वी आई 0 प्लस 1/2, जी कितना है 10 और टी कितना है नहीं पता, टी हमें फाइंड आउट करना है। तो हो गया 5, 40 ये हो गया, ये पूरी टर्म हो गई 0, 5 टी स्क्वायर, तो ये बन गया 5 टी स्क्वायर बराबर हो गया 40 के। जब इससे मैंने इसको 5 बनता 5, 5 8 जा 40, टी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8 के, ठीक है। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.83 सेकेंड्स, ठीक है। ये 2.83 सेकेंड्स हो गए इसके। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, अपना टाइम निकाल लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ से पहला पार्ट तो मैंने कर लिया किसका, टाइम का, ये चीज मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें वीएफ निकालना है। तो वीएफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पहली इक्वेशन अपनी यूज कर लूंगा। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि वीएफ बराबर है वी आई प्लस जी टी के। तो वी आई कितना है 0, जी कितना है 10 और टी कितना निकाल लिया मैंने 2.83। जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 28.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, वी आई। तो ये तरीका है दोस्तों निकालने का, किसको, टाइम को और फाइनल वेलोसिटी को, वो मैंने इससे निकाल ली और ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस प्रॉब्लम में हमसे दो चीजें पूछी गई थी कि आप टाइम बताएं और इसकी फाइनल
वेलोसिटी बताएं, तो हमने दोनों चीजें इसमें बता दी हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड से। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी जब वो स्ट्राइक कर रही होगी ग्राउंड से, तो वो कितनी होगी 28.3। वो कितनी होगी 28.3 और टाइम कितना है 2.83 सेकेंड्स का। ओके गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे एजुकेशन सिनेमा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।